बोले सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों और साथियों, आज हम राम कथा रामायण का 28वां पार्ट बनाएंगे और राम जी की कथा पर चर्चा करेंगे, सत्संग करेंगे। कल हमने सुना कि हम हनुमान जी किस तरह भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से मुक्त कराते हैं और उसके बाद लक्ष्मण जी मेघनाथ को गति देते हैं। सलोचना मेघनाथ का शीश बांध कर और सती हो जाती है। आज हम उससे आगे की कथा को विस्तार देंगे। जब रावण देखता है कि लंका में अब कोई भी योद्धा नहीं रहा, तब रावण विचार करता है कि मेरा और कौन सा ऐसा मेरा मददगार है जो मेरी युद्ध के समय विपत्ति के समय मेरी मदद के लिए आ सकता है। जब वो ध्यान करके देखता है तो उसे याद आता है कि मेरा एक पुत्र पाताल में रहता है जिसका नाम महिरावण है। कहीं कहीं अहिरावण कहा गया है, कहीं कहीं महिरावण कहा गया है। तो वो पाताल में रहता था, पाताल की नगरी का राजा था और वो बड़ा शक्तिशाली और मायावी था। 7 तलों के नीचे पाताल है पृथ्वी के, और वो समुद्र के नीचे पाताल में राजा का राज्य करता था। वहां सारे निशाचर रहते। रावण संदेशा भेजता है, उसे याद करता है और वो हाजिर होता है। कहता है, पिताजी मुझे किस लिए याद किया है? रावण कहता है, भाई देखो यहाँ सारे योद्धा समाप्त हो चुके हैं, तुम्हारे सारे भाई मारे जा चुके हैं, अब तुम्हारे ऊपर ही सारा दारोमदार है। भाई रावण कहता है, पिताजी आप चिंता ना करो, मैं इन दोनों राजकुमारों को उठाकर ले जाता हूँ और पाताल में ले जाकर इनकी बलि दे देता हूँ। आप निश्चिंत होकर लंका में सो। और भाई रावण क्या करता है कि रात के समय विभीषण का रूप बनाकर राम जी के शिविर में जाता है। हनुमान जी पहरे पर बैठे हैं। हनुमान जी देखते विभीषण जी वहां मैं गया था थोड़ा सा फ्रेश होने, तो अच्छा कोई बात नहीं। तो वो विभीषण जी का रूप देखकर नहीं बोलते हैं। भाई रावण अंदर चला जाता है और जाकर राम लक्ष्मण को अपनी माया से मूर्छित कर देता है। और फिर वो सोचता है कि बाहर तो हनुमान जी बैठे हैं पहरे पर। फिर वो अपनी कोई मोहनी से हनुमान जी को भी बांध देता है और राम लक्ष्मण को लेकर पाताल की ओर चला जाता है। जैसे ही वो पाताल की ओर चला जाता है, तब हनुमान जी का मोह हटता है और देखते हैं शिविर में जाकर तो राम लक्ष्मण गायब है। सारे जो योद्धा है बड़े दुखी हो जाते हैं। तब विभीषण जी बताते हैं कि रावण का एक पुत्र जो पाताल में है, इसका मतलब अब वही बचा है, वही राम लक्ष्मण को पाताल ले गया है। अब हनुमान जी आप ही उनको बचाकर ला सकते हो। तब हनुमान जी समुद्र के रास्ते से पाताल में जाते हैं। अब उसने वहां जगह जगह पर बहुत पहरेदार बिठा रखे। सारे पहरेदारों को मारते मारते हनुमान जी लास्ट पहरेदार है, जो उसका रूप हूबहू हनुमान जी जैसा है। अब वो हनुमान जी देखते यार ये मेरी जैसी शक्ल का बंदा, और वो देखता है ये भी मेरे जैसे शक्ल के हैं, आखिर हम दोनों में क्या बात है? वो कहता है मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। वो कहते हट जा भाई, कौन है तू? उन्होंने कहा मेरा नाम मकरध्वज है और मैं हनुमान जी का पुत्र हूं। अब हनुमान जी कहते हैं कि मेरा पुत्र? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने तो आज तक शादी ही नहीं की। वो कहता है नहीं, मेरे पिता का नाम हनुमान है। तुम्हारे पिता का नाम हनुमान है? अरे भाई मैंने तो शादी ही नहीं की, हनुमान तो मैं ही हूं। बोले नहीं जी, मेरी माँ ने तो मुझे यही बताया था।
तब हनुमान जी कहते अपनी माता को बुलाओ। माता आती है तो वो कहती है कि मैं एक राक्षसनी हूं और मैं समुद्र के अंदर रहती हूं और महिरावण की पहरेदार हूं मैं। भाई तुम मुझे कभी मिली नहीं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। फिर ये पुत्र कि जब आपने लंका जलाई और जब आप पूछ बुझाने समुद्र के अंदर आए, अपनी पूछ को बुझाने, अपने शरीर के ताप को ठंडा करने, तो उस समय आपके शरीर से कुछ पसीने की बूंदें समुद्र में गिरी और वो समुद्र में गिरी तो वो सीधी मेरे मुंह में चली गई और उसी से ये पुत्र पैदा हुआ है, ये आपका पुत्र है। वो कहती है पुत्र पिताजी को प्रणाम करो। हनुमान जी ने कहा ठीक है करो प्रणाम, अब मुझे अंदर जाने दो, मैं अपने प्रभु के काम से आया हूं। बोले नहीं जाने दूंगा, ये पिता पुत्र का धर्म मैंने निभा दिया, आपको प्रणाम कर दिया, आप जो है अब मेरे साथ युद्ध कीजिए और मुझे युद्ध में हराकर तब आप अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मैं अपने राजा का ईमानदार सेवक हूं। मगरध्वज और हनुमान जी का थोड़ा सा युद्ध होता है और हनुमान जी उसको बांध देते हैं और बांध के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर क्या देखते हैं हनुमान जी कि महिरावण ने राम और लक्ष्मण को मूर्छित किया हुआ है और अपनी कुल देवी के मंदिर में उनको लिटा रखा है और वो तैयारी कर रहा है उनकी बलि देने की। रात्रि का समय है। तब हनुमान जी माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ कोई रास्ता दिखा। तो माता रानी की आवाज आती है, कहती है हनुमान अब तुम इसको मारोगे, ये मैंने देख लिया है, इस दुष्ट से मुझे भी परेशान किया हुआ है। तब हनुमान जी युक्ति लगाते हैं और माता की आवाज में बोलते हैं कि हे महिरावण अभी रात्रि का समय है, इस समय बलि देना ठीक नहीं है, तो सुबह तक इंतजार कर और भोर बेला में बलि देना, अभी तू जा। फिर वो महिरावण मंदिर बंद करके चला जाता है। हनुमान जी मंदिर के अंदर ही बंद हैं। अब वहां देवी से फिर बातचीत करते हैं हनुमान जी। देवी कहती है देखो इसकी जो मृत्यु है वो ऐसे आसानी से नहीं होगी। अपने प्राणों को 5 दीपक में विभक्त करके मंदिर के 5 कोनों पर दवा जला रखे हैं। जब तक वो दीपक नहीं बुझेंगे इसकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसे आप मार ही नहीं सकते, क्योंकि इसके प्राण इसके शरीर में नहीं है, उन दीपकों में है। और तब हनुमान जी अपना पंचमुखी रूप प्रकट करते हैं। बोले पंचमुखी हनुमान जी की जय। और 5 मुखों से बाबा एक साथ फूंक मारकर उन दीपकों को बुझा देते हैं। अब महिरावण तड़पने लगता है और फिर हनुमान जी उसे मार देते हैं और राम लक्ष्मण को वहां बंधन से मुक्त करके और ले आते हैं। उधर रावण को बड़ा अपशगुन होता है, उसके मंदिर में उसके पूजा घर में दीपक बुझने लगते हैं। रावण बड़ा चिंतित होता है, वो भविष्य ज्ञाता भी था, वो रावण भविष्य जानता था और वो भविष्य देखना जानता था। रावण ने बड़े ग्रंथ लिखे हैं, रावण संहिता, संगीत का बड़ा ज्ञाता था, संगीत के ऊपर भी ग्रंथ लिखे हैं। रावण की बहुत विद्वान था राम। तो रावण को पता चल जाता है कि मेरा ये बेटा भी मारा गया, बड़ा दुखी होता है। आज युद्ध का 8वां दिन तो ऐसे ही चला गया। पूरे दिन बानर भालू परेशान रहे,
शाम तक हनुमान जी लेकर आते हैं। फिर 9वें दिन रावण बड़ा भारी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में आता है। अब रावण अपने दिव्य रथ पर है। सारे देवता देखते हैं कि ये तो बड़े दिव्य रथ के ऊपर आया है, और प्रभु राम लक्ष्मण पैदल है। तो प्रभु राम जी, देवता अब इंद्र को भेजते हैं कि प्रभु आप देव कार्य के लिए प्रकट हुए हो, इसलिए आप हमारे इंद्र महाराज स्वयं रथ लेकर, इंद्र के सारथी रथ लेकर आते हैं और उस पर बैठकर भगवान रावण से युद्ध करते हैं। पूरे दिन युद्ध चलता है। भगवान राम कई बार रावण के सिर काटते हैं, उसके नए सिर निकल आते हैं। सूर्य अस्त हो जाता है, भगवान राम युद्ध विराम कर देते हैं। और आज फिर युद्ध का 10वां दिन आता है। रावण फिर सज कर आता है। राम जी भी अपने रथ पर हैं। तभी राम जी कई बार फिर दोबारा रावण के 10 सिर 20 भुजाएं को काटते हैं, लेकिन रावण के दोबारा दोबारा नए सिर और नए बाजू निकल आते हैं। अब राम जी जानते तो हैं कि इसकी नाभि में अमृत है, जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा ये मरेगा नहीं। लेकिन राम जी सोचते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ विभीषण मेरा भक्त है तो वो मेरी मदद करता है कि नहीं। तभी विभीषण जी प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु पहले इसकी नाभि का अमृत सुखाओ, एक अग्निबाण सोखकर मारकर इसकी नाभि का अमृत को सुखा दो, उसके बाद आप इसके 10 शीश और 20 भुजाओं को काटो, फिर ये नहीं जीवित रह पाएगा। रावण देख लेता है कि विभीषण कुछ राज दे रहा है। रावण कहता है, अरे कुलघाती, हर का भेदी लंका ढाए, आज से तेरा ये नाम होगा। और रावण एक शक्ति विभीषण के ऊपर छोड़ देता है। राम जी विभीषण के आगे आकर उस शक्ति को अपने सीने पर लेते हैं। 2 मिनट के लिए विचलित होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। उसके बाद राम जी एक अग्निबाण रावण की नाभि में मारते हैं। अब रावण बड़ा विचलित होता है, उसका अमृत कुंड सूख जाता है। फिर राम जी एक साथ 31 बाण छोड़ते हैं। 10 सिर 20 भुजाएं और एक बाण सीने में लगता है। रावण श्री राम कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। भगवान राम रावण को गति देते हैं। अब रावण अंतिम सांस ले रहा है। और प्रभु राम के दर्शन कर रहा है। राम जी चले जाते हैं शिविर में और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और रावण से कुछ राजनीति का ज्ञान सीख कर आओ। लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु कैसी बात करते हैं, ये दुष्ट पापी, ये राक्षस, इसने हमारे साथ युद्ध किया, शत्रु हमारा। राम जी कहते हैं, चाहे शत्रु हुई क्यों ना हो, अगर उसके पास कोई गुण है तो उसे हमें लेना चाहिए। ये रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण राक्षस नहीं है, ये बड़ा विद्वान, बड़ा पंडित ज्ञानी, इसके पास पूरा राजनीति शास्त्र इसने लिखा है, इसने राजनीति का पूरा ज्ञाता है। आप इससे कुछ राजनीति की बात सीख कर आओ। तब लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण के सिर की तरफ खड़े होकर रावण को कहते हैं, रावण जी प्रणाम, मुझे भैया ने भेजा है, बताइए कुछ ज्ञान दीजिए राजनीति का। रावण नहीं बोलता है। लक्ष्मण जी 2-4 बार बोलकर वापिस चले जाते हैं।
और राम जी से कहते हैं महाराज वो तो बोलता ही नहीं। राम जी कहते हैं अभी उसकी 2-4 मिनट की सांसें हैं, आप दोबारा जाओ। आप ये बताइए आप रावण के कहां खड़े थे? कि प्रभु मैं सिर की तरफ खड़ा था। कि लक्ष्मण तुम तो ज्ञानी हो, अगर किसी से ज्ञान लेना है तो उसके पैरों की तरफ खड़ा होना पड़ेगा, उसके पैरों में झुकना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी दोबारा जाते हैं और पैरों की तरफ खड़े होकर रावण को प्रणाम करते हैं कि रावण जी महाराज प्रणाम। रावण कहता है तुम्हें राम ने भेजा है ना, राम ने तुम्हें बताया है कहां खड़े होना है, मैं जानता हूं। बोलो क्या पूछना चाहते हो, क्या ज्ञान चाहते हो? कि महाराज राम मेरे भाई ने कहा है कुछ मुझे ज्ञान बताइए। ये देखो सबसे बड़ी बात तो यही है कि तुम राम के भाई राम के साथ खड़े हो तो राम के साथ विजय श्री खड़ी है, और मेरा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है तो मैं यह युद्ध में पड़ा हूं। राजनीति में ये कहती है कि हमें अपने परिवार को बांध कर रखना चाहिए, परिवार में विद्रोह ना हो, परिवार में झगड़े ना हो और आपस में सब इकट्ठे रहें तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमें अपने परिवार को आपस में सुलह में रहना चाहिए, आपस में प्यार से मिलकर रहना चाहिए। जैसे मुट्ठी बंद हो तो लाख की खुल गई तो खाक की। एक कहानी आती है कि एक टीचर ने बच्चों को कहा, एक लकड़ियों का बंडल बनाकर कहा इसको तोड़ो। तो बच्चों ने बहुत कोशिश की, सारे बच्चों ने ट्राई किया लेकिन वो नहीं टूटा। लेकिन जब टीचर ने वो गट्ठर को खोला और एक एक लकड़ी सबको दी कि तोड़ो, सबने तोड़ दी। एकता की बड़ी ताकत है, और जब परिवार में बिखराव हो जाए तो कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी फायदा उठा सकता है। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि हमें अपने परिवार के साथ ही सामंजस्य बनाकर रहना चाहिए। और रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति का बहुत ज्ञान दिया और कुछ बातें और बताई। उसने रावण ने कहा कि देखो जो शुभ काम हो, जो भलाई का काम हो उसको तुरंत करना चाहिए। मेरे में ये ताकत थी कि मैं धरती से स्वर्ग के लिए सीढ़ी लगा सकता था, लेकिन मैं हमेशा कल के लिए टालता रहा और आज मैं धरती पर पड़ा हूं, जाने का समय है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बुरे कामों को कल के लिए टालो और अच्छे कामों को तुरंत करो, तुरंत, क्योंकि ना मालूम अगला क्षण हमारा है कि नहीं। इस धरती पर सब अनिश्चित है, जो आया है वो जाएगा और उसका निश्चितता नहीं है। इसलिए अच्छे काम में बिल्कुल भी विलंब नहीं। कोई भी मन में भाव है, कोई दान करना है, पूजा करनी है, किसी की मदद करनी है, फौरन करो। और किसी का बुरे के लिए सोचते हो तो कल पे टाल दो। हो सकता है कल वो आपका दुश्मन, आपका दोस्त ही बन जाए, रात रात में उसका मन पलट जाए। किसी से झगड़ा करना है, जहां संत लोग कई जगह मैंने सुना है वो कहते हैं कि मुहूर्त दिखवाओ कि कब झगड़ा करें, उसको टालो, और अगर किसी से मदद करनी है तो तुरंत कर दो। जय श्री राम। दोस्तों आज की कथा को यही विराम देते हैं। भगवान श्री राम सब पर कृपा करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय श्री राम।